बीजेपी इस प्रस्ताव को लेकर आने वाली है, ये आपने सबसे पहले इस चीज को अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा और मैनिफेस्टो के बाद अब आप इसे लागू कर रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? आपने तो कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है कि जो सवाल है उन सवालों के लिए ही लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो जाइए, सजेशन दीजिए, लिखिए। अगर आपको लगता है एक ड्राफ्ट में आपके द्वारा लिखी गई कुछ चीजें होनी चाहिए तो आप वहां पर जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से मैंने तमाम रिपोर्ट्स में कल से देख रहा हूं, विरोध इस स्तर पर हो रहा है कि जैसे कि पूरा ड्राफ्ट ही सबको पता है। कोई कह रहा है मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है खतरा है, कोई कहता है संविधान इधर हो गया, कोई कहता है कि ऐसे कैसे देश चलेगा। तो अगर उनके कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ लीजिए। ड्राफ्ट हमने रखा है सामने, मैं आपको बता दूं एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट देश का जो ये देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में, उसका एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट हमने रखा है और हमने पूरा बताया है कि उसमें क्या क्या है। लेकिन शिवम सवाल ये है ना, आप कह रहे हैं सवाल खड़ा नहीं हो रहा, सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। 1948 से जो बहस चल रही है, आप उसको 2024 में लाकर के क्यों लागू करना चाहते हैं? ये आपको इस समय जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 58 साल हम सरकार में नहीं थे। आप और पिछले 2 साल से सरकार में कौन है? वही तो आता हूं। 2014 में कौन जीता है? 19 में आपने सवाल पूछा, मैंने सुना, अब आपको मुझे सुनना पड़ेगा। 58 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। जब पिछली बार अटल जी की सरकार थी, जाहिर है कि तमाम तरह की चीजें थी, गठबंधन की सरकार थी। दूसरी बार जब हम सरकार में आए तो तमाम चीजें करते आ रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। और जहां तक बात डिले की है, ये तो मैं खुद मानता हूं इस बात को कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, जल्दी होना चाहिए। लेकिन लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पहले आ चुकी है। हाँ, उसके बाद इंतजार क्यों? लॉ कमीशन तो यही सजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। लॉ कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दे दी, इसका मसौदा सामने रख दिया। उसके बाद किस बात का इंतजार बीजेपी कर रही थी? क्या चुनाव का इंतजार? अब मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ये सब करना पड़ेगा क्या? 370 जब हटाया, अब आपको सुनना पड़ेगा। अभिषेक, 370 जब हटाया तब कहा चुनाव है भाई, इसी वजह से कर रहे हैं। 3 तलाक जब हटाया तब चुनाव है जी, बस इसीलिए कर रहे हैं। हर डिसीजन पे भारतीय साफ कर दीजिए, चुनाव कैसे को लेना है? आप मुझे साफ कर दीजिए। जवाब मिलते हैं। आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप 30 सेकंड, लेकिन मुझे 30 सेकंड जरूर दे दीजिए। 30 सेकंड में फिनिश कर। आप बोल चुके, अब उनकी भी राय ले लें, फिर आऊंगा ना आपके पास। नहीं, आपने बोलने अरे उधर सवाल पूछा। मृत्युंजय तिवारी, सवाल आ रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो शिवम कह रहे हैं, ये तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक नहीं किया, अब कर देंगे। मेरा आपसे सवाल है कि सिद्धांततः आपको एतराज क्या है? जितनी बातें हमने रखी हैं सामने, इसके पूरा डिटेल हमने दिया और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, हम डिटेल देके बोरा बहस कर रहे हैं। ये कानून कहता है जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है कि संपत्ति में बराबरी होगी, उत्तराधिकार में बराबरी होगी। ये कहता है कि तलाक के ग्राउंड सेम होंगे, जो शादी की आयु है वो बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं कोई भेदभाव हो ही नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है आपको? जो अधिकार है वो तो छीना जा रहा है। ये अधिकार क्या देंगे? खाक। कौन सा छीना जा रहा है? जो बीजेपी 9 वर्षों से जो अधिकार था देश के नौजवानों का, किसानों का, पहलवानों का, वो तो दे ही नहीं पा रहे। यूसीसी बात नहीं करेंगे। 21वां विधि आयोग ने क्या कहा था अब बताइए? पिछला जो 2018 में 21वां विधि आयोग ने कहा था ये गैर जरूरी है। और 22वें ने क्या कहा? फिर हमने 22वें ने क्या कहा? 21वें को मानेंगे, 22वें को नहीं। 22वें को नहीं मानेंगे, तो पिछले को नहीं मानेंगे आप? नहीं तो इस वाले को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बिल्कुल माना, उस समय को माना, नहीं माना। टाइमिंग एक चीज की जरूरत पहले थी और आज नहीं है, या आज है पहले नहीं थी। अनुराग भदौरिया से देखिए, उस समय उधर भी ले लेते हैं। 2019 में चुनाव था। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी बीजेपी से है। अच्छा, उधर भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, यूपी से प्रॉब्लम है या बीजेपी से? अरे बीजेपी और कांग्रेस आरजेडी छोड़ दे, समाजवादी पार्टी नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? ये देश कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? हर क्षेत्र में तो विविधता कैसे? आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे बात करिए। यही ना मुद्दा आप यहाँ बात यूसीसी की कर रहे हैं ना, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पे आपकी पार्टी का विरोध किस चीज को लेकर है? रोजगार का मुद्दा अलग है। सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग अपने अपने कानून और प्रावधान के अनुसार काम कर रहे हैं ना। जब हमारे देश में आप सबको पता है कि पूरे सब लोग, सब धर्म के लोग, सब लोग क्षेत्र के आधार पर भी सब लोग अलग अलग मानते हैं। और राज्यों में भी आप सुनिए ना भाई, आप तो बेचैन हैं। धर्म के इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनको टारगेट करना है, जो इनका मूल मंत्र रहा है। ये तो फिर वही हिंदू और मुस्लिम को लेकर के ही बात करेंगे। हमारा कहना है कि आप बताइए 21वां विधि आयोग क्या आप कहेंगे मैं बोलूंगा तो बोलता है, पूछिए दिक्कत क्या है? उन पर लागू नहीं हो रहा क्या? देश में तो हर धर्म का व्यक्ति है, अगर सबके लिए बराबर है कानून। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।